नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज की जो नई वीडियो है और उस वीडियो में मैं यहाँ पे दो कुंडलियाँ लूँगा। और जो दो कुंडलियाँ हैं उनमें सबसे पहली जो है कुंडली है वो है साक्षी शर्मा की। और जो साक्षी शर्मा है इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 21 अगस्त 1990 और टाइम है इनका 12:20 दोपहर का। और रहने वाले हैं ये या जन्म स्थान है इनका मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। तो ये जो इनकी बर्थ डिटेल है और उसी हिसाब से इनका जो प्रश्न थे, देखिए प्रश्न इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पूछे हुए हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि आप जो मैक्सिमम जो है 3 प्रश्न मुझे बताइए, क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाता है सारा का सारा बताना। या फिर आप जो है वो पर्सनली मुझसे आप जो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पे कोशिश करूँगा कि आपके जो प्रश्न है वो आपको मैं कोशिश करूँ सारे के सारे जो है यहाँ पे बताऊँ। इसके अलावा सभी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो भी दर्शक हैं, नए दर्शक हैं, उनसे आग्रह करूँगा कि आप मुझसे मैक्सिमम जो है 3 प्रश्न पूछें कुंडली में, फ्री कुंडली विवेचन में। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। आपको मैं सारा का सारा प्रोसीजर जो है वो बता दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा जो भी कुंडलियाँ हैं वो भी देखी जाएंगी, पर जैसे कि इनका क्वेश्चन था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनके जो प्रश्न थे वो था कि सरकारी नौकरी जो है उसके बारे में उन्होंने पूछा है, योग हैं कि नहीं। और साथ में एक दिक्कत यहाँ पर उन्होंने बताई हुई है कि नौकरी में या बिजनेस में थोड़ी प्रॉब्लम है। नौकरी और बिजनेस में नौकरी करें तो भी दिक्कत आ रही है और बिजनेस में भी दिक्कत आ रही है। और साथ में मैरिज लाइफ में भी दिक्कत है। जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब के बारे में पूछा था कि गवर्नमेंट जॉब के योग हैं या प्राइवेट जॉब के। और साथ में एक चीज़ और पूछी थी कि हायर स्टडी के योग उनके हैं या नहीं। तो यही चीज़ें कुंडली में देखनी है और इनकी जो ग्रह स्थिति इनकी कुंडली में बनी हुई है उसी हिसाब से उनकी जो कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से देखेंगे कि कैसी स्थिति जो है ग्रहों की बनी हुई है, कौन से जो योग हैं और कौन से जो है दुर्योग यहाँ पे बन रहे हैं, जिसका प्रभाव जिनका नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है। तो चलो चलते हैं इनकी कुंडली पे। और जिनकी कुंडली जो है लगन कुंडली की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ। और लगन कुंडली में आप देखोगे तो लगन कुंडली जो है वो है तुला लगन की कुंडली। तुला लगन की कुंडली है। और ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करूं तो जो ग्रह है यहाँ पे, तो लगन में कोई ग्रह नहीं है, द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं है और तृतीय भाव में शनि विराजमान है धनु राशि में, ठीक है, जो कि गुरु की राशि है। और उसके बाद राहु जो है वो विराजमान है आपके चतुर्थ भाव में, शनि की राशि मकर में। और उसके बाद पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है, षष्ठम भाव में कोई ग्रह नहीं है, सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है और अष्टम भाव में मंगल विराजमान है शुक्र की राशि वृष में। उसके बाद नवम भाव में कोई ग्रह नहीं है। और बात करूं दसम भाव की, दसम भाव में 3 ग्रह बैठे हुए हैं, शुक्र, गुरु और केतु। और जो बैठे हुए हैं, जिस राशि में बैठे हुए हैं वो है कर्क राशि, जो कि चंद्रमा की राशि है। उसके बाद बात करूं मैं आपके 11वें भाव की, तो 11वें भाव में सूर्य, बुध और चंद्रमा की युति है और ये तीनों बैठे हुए हैं सूर्य की राशि सिंह में। तो ये ग्रह स्थिति इनकी बनी हुई है, ठीक है। अब चलते हैं इनके प्रश्न की तरफ। तो उनका प्रश्न था सबसे पहले नौकरी की दिक्कत का, नौकरी की दिक्कत या फिर इनकी बिजनेस का जो है उसका दिक्कत है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इनके बिजनेस और नौकरी का। तो देखिए नौकरी का भाव या कर्म भाव जो है वो देखा जाता है दसम भाव से, ठीक है। जो कर्म आप कर रहे हो, चाहे नौकरी है चाहे कोई भी कर्म आप करें, उसको हम दसम भाव से देखते हैं। देखिए अगर आप नौकरी करना चाहते हो, ठीक है, तो ग्रह स्थिति यहाँ पे देखेंगे। देखिए सबसे पहले लग्नेश का यहाँ पे दसम भाव में होना, ठीक है। लग्नेश जो है वो ऐसा ग्रह होता है जो कि अच्छा होता है कुंडली में, ठीक है। लेकिन तुला लगन की कुंडली में जो शुक्र है वो उनको जो भाव मिलता है, एक तो लगन मिलता है, दूसरा जो है वो त्रिक भाव मिलता है जो होता है अष्टम भाव। हालांकि काफ़ी जो ज्योतिष शास्त्र में पुराना जो भी इनकी जो शास्त्र है उसमें बताया गया है कि जो लग्नेश है वो अच्छा फल देता है, चाहे वो किसी भी घर में बैठा हो। पर ये बेसिक सी नॉलेज है। लेकिन इसके अलावा मैं बात करूं तो क्योंकि शुक्र है, ठीक है, शुक्र है और लग्नेश हैं और साथ में अष्टम भाव के स्वामी है, तो ऐसा नहीं है ये दोनों ही भाव का रिजल्ट देंगे, ऐसा नहीं किसी भाव का रिजल्ट नहीं देंगे। हालांकि त्रिक भाव है, लेकिन त्रिक भाव में कुछ पॉजिटिविटी होती हैं जो मिलती हैं, ठीक है। तो बात करूं शुक्र की, तो शुक्र यहाँ पे विराजमान है आपके दसम भाव में। और उसके बाद गुरु भी विराजमान है अपनी उच्च राशि में, ठीक है।
और गुरु की बात करूं तो उच्च राशि में तो हैं, लेकिन जो राशियां हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो राशियां जो हैं वो होती है दो राशियां की, धनु राशि और एक मीन राशि। तो धनु राशि जो है तृतीय भाव में, और जो मीन राशि है वो है आपकी षष्ठम भाव में। ठीक है, तो ये दो राशियां जो है इनको ये मिली हुई हैं और बैठे कहाँ पे हैं, दसम भाव में, कर्क राशि में। ठीक है, उच्च के होके। अब देखिए उच्च का होना मुझे नहीं पता आप क्या समझते हो, उच्च का होने का मतलब ये होता है कि इसकी जो पावर है वो बढ़ जाती है ग्रह की। ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, नेगेटिव है तो नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन ग्रह जो हैं वो उच्च के होते हैं अपनी मतलब राशि में, इस राशि में उच्च के होते हैं तो कोशिश करते हैं कि अच्छा सा अच्छा फल यहाँ पे दें। ठीक है, हालांकि आपके षष्ठम भाव का फल भी देंगे और आपके तृतीय भाव का फल भी देंगे। हालांकि गुरु की दृष्टियां जो है वो शुभ दृष्टियां होती हैं। इसके अलावा बात करूं केतु की, तो केतु भी विराजमान है यहाँ पे चंद्र की राशि कर्क में। ठीक है, तो केतु भी यहाँ पे विराजमान है। तो यहाँ पे इसके बाद बात करूं मैं सूर्य बुध और चंद्र की, उनके जो बल है वो भी देखते हैं। यहाँ मैं बात करूंगा दसम भाव और यहाँ पे सप्तम भाव की, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन इनके हैं वो दसम भाव सप्तम भाव से रिलेटेड है, और एक क्वेश्चन जो है वो आपके नवम भाव से रिलेटेड भी है। ठीक है, तो जैसे कि इनका प्रश्न था दिक्कत का, तो देखिए गुरु जो है वो विराजमान है कर्क राशि में, और गुरु की हम यहाँ पे बल देखें तो 6 डिग्री पे है। ठीक है, और केतु विराजमान है, उसके बाद शुक्र विराजमान है। ठीक है, शुक्र का दसम भाव में बैठना, देखिए लग्नेश अगर कर्म भाव में बैठता है तो अपने ही हिसाब से इनका जो स्वभाव है, इनका जो रंग रूप विवरण यहाँ पे शास्त्रों में मिलता है शुक्रदेव का, उस हिसाब से उनकी जॉब का वो कारक जो है उससे आप तरीके से करते हैं। हालांकि ये लग्नेश अगर दसम भाव में बैठा हो तो गवर्नमेंट जॉब के योग भी बनते हैं, और गुरु भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखिए वैसे शुक्र और गुरु की मित्रता नहीं होती, जहाँ युति बनी हुई है वहाँ पे शुक्र और गुरु जो है वो उनकी जो मित्र नहीं होते हैं ये। ठीक है, फिर भी इसके अलावा बात करो शुक्र की, तो शुक्र की तत्कालिक मैत्री में यहाँ पे देखूं तो तत्कालिक मैत्री में शुक्र की चंद्र के साथ जो है वो मित्रता है, तो यहाँ पे कोशिश करेंगे अच्छा फल देने का, तो शुक्र यहाँ पे अच्छे हो गए। गुरु की बात करूँ, गुरु भी अच्छे ही हैं यहाँ पे, हालांकि अपने जिनका लग्नेश है, जो लगन है वो शुक्र का है, तो गुरु यहाँ पे योग कारक नहीं होते। ठीक है, और उसके बाद बात करूँ राहु की, देखिए राहु की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है, और राहु की दृष्टि जो है वो शत्रु राशि में पड़ रही है, और शत्रु राशि में राहु की दृष्टि और साथ में गुरु भी है। देखिए गुरु के साथ राहु हो या गुरु के साथ उनकी दृष्टि संबंध बन रहा हो तो भी गुरु चांडाल योग का निर्माण बनता है। ठीक है, ये उसका भी प्रभाव देता है, तो यहाँ पे दिक्कत राहु की वजह से दिक्कत आएगी। हालांकि यहाँ पे इनकी बल देखें तो राहु जो है वो 13 डिग्री पे बैठे हुए हैं। ठीक है, और ये चंद्र के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो राहु जो है इस भाव का रिजल्ट देंगे, जहाँ बैठे हैं उस भाव का रिजल्ट देंगे, उनकी दृष्टियां जहाँ पे पड़ रही हैं उस भाव का रिजल्ट देंगे, और जिसके नक्षत्र में बैठे हैं उस भाव का रिजल्ट भी वो देंगे। तो चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे तो इस भाव का फल भी वो देंगे। पर सबसे पहले बात करूं मैं जॉब की, तो देखिए राहु की दृष्टि यहाँ पे पड़ना, शुभ ग्रह पे दृष्टि पड़ना दिक्कत करता है आपके कार्य क्षेत्र में। ठीक है, कार्य क्षेत्र में दिक्कत, और आपकी आय में भी दिक्कत। देखिए चंद्रमा जो है वो, क्योंकि यहाँ पे जो आपका जो दसम भाव का स्वामी है वो चंद्रमा है, चंद्रमा जो है वो जल्दी राशि परिवर्तन वाला ग्रह है, और आपकी जॉब जो है, देखिए आपकी जॉब जो है सेटिस्फाई का, तो यहाँ पे जो भी आपका मन है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा जो है जॉब आपकी चेंज करवाता ही रहेगा। ठीक है, जॉब आपकी चेंज होती रहेगी। आपको अगर एक जॉब में दिक्कत आती है तो आप उसको चेंज करके दूसरी जॉब में जाने का प्रयास करोगे, ऐसे ही स्थिति जो है आपकी बनी हुई है। आय की बात करूं तो आय भी, जैसे आपकी आय आती है तो जल्दी से जल्दी वो जाने का प्रयास करेगी, जल्दी से अचानक से धन लाभ होगा, अचानक से धन आएगा और अचानक से धन आपका चला जाएगा, ऐसी स्थिति इनकी बनी हुई है। इसके अलावा आपका जैसे क्वेश्चन था आपका बिजनेस के बारे में, तो देखिए बिजनेस जो है अपना खुद का बिजनेस जो कि डेली इनकम जिससे आती है वो देखा जाता है सप्तम भाव से। पार्टनरशिप का घर भी है, आपकी मैरिड लाइफ का भी घर है, आपके पति का पति भाव जिसको बोला जाता है लड़की के लिए, और लड़के के लिए पत्नी भाव बोला जाता है। रिलेशनशिप, पार्टनरशिप और आपका बिजनेस और डेली इनकम। ठीक है, ये भी चीज़ जो है वो देखी जाती हैं। तो बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस, देखिए आप खुद का बिजनेस करोगे तो दिक्कत है, क्यों, यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए सप्तम भाव पे जो घर है, जहाँ पे राशि बैठी हुई है वो है मेष राशि, जो कि मंगल की राशि है। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि तुला लगन में मंगल जो है वो कारक नहीं होते। ठीक है, क्योंकि वो
गणेश के शत्रु हैं, और दूसरी बात ये है कि वो बैठे कहाँ पे हैं, उनकी प्लेसमेंट जो है वो भी अष्टम भाव में है। तो देखिए ये जो दोनों ग्रह हैं, देखिए ये जो दोनों भी आपस में जुड़े हुए हैं, वो क्यों, वो बताता हूँ आपको मैं, कि सप्तम भाव जो है वो पत्नी से रिलेटेड है या पति से रिलेटेड है, और आपके मैरिड लाइफ से रिलेटेड है। और अष्टम भाव जो है वो ससुराल पक्ष को दर्शाता है, ससुराल पक्ष जो है उसमें दिक्कतें हैं तो वो उस चीज़ से देखी जाती है। ठीक है, तो पहली बात ये है कि मंगल यहाँ पे देखिए, मंगल अष्टम भाव में है तो मांगलिक दोष का निर्माण भी करता है। अगर मांगलिक दोष है और आपने इसका निवारण नहीं करवाया है, ये शादी के बाद भी आपके दिक्कत आ रही है, तो देखिए दिक्कत एक तो ये हो सकती है कि आपका जो विवाह हुआ है उससे पहले आपने मांगलिक दोष की शांति नहीं करवाई है। देखिए मंगल जो है वो वैसे तो आपका जो 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री पे मतलब कि वो मृत अवस्था में है। ठीक है, पर प्रभाव, अपना जो प्रभाव है मंगल का जो स्वभाव है वो भी दर्शाता है, वो भी थोड़ा करता है दिक्कत यहाँ पे। ठीक है, हालांकि मंगल की बात करूँ तो मंगल यहाँ पे 0 डिग्री पे है, पर फिर भी जो रिजल्ट हैं वो आते हैं, ऐसा नहीं रिजल्ट नहीं आते, लेकिन काफ़ी कम मात्रा में आते हैं। अब बिल्कुल ही मृत अवस्था में है, तो देखिए मृत अवस्था में होना, देखिए आप खुद ही सोचोगे कि मृत अवस्था में कोई चीज़ का पड़े रहना कुछ नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वो चीज़ जो है वो यहाँ पे उपस्थित है, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव वहाँ पे रहते हैं। जैसे मान लो आपने कमरे में कोई ऐसी काफ़ी ज़्यादा वस्तु रखी होती है जो कि निर्जीव होती हैं, उनमें जान प्राण नहीं होते, पर फिर भी उनका जो एक इफेक्ट पड़ता है, साइकोलॉजिक इफेक्ट जो पड़ता है वो भी उस तरीके से पड़ता है। आपको कोई चीज़ जो चुभती है, कोई चीज़ जो अच्छी लगती है, ठीक है, तो वो प्रभावी रहता है। तो वैसे ही जो मृत ग्रह है उनका भी प्रभाव थोड़ा बहुत रहता है, वो प्रभाव जो है वो यहाँ पे आपके जीवन पे भी पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको बात बताऊं मैं कि यहाँ पे मंगल, देखिए जो कारक, जो इस भाव का स्वामी है वो मृत अवस्था में है, तो आपका बिजनेस जो है वो यहाँ पे आप ना चलाएं। और साथ में दूसरी बात ये कि आपके मैरिड लाइफ में दिक्कत है तो वो भी यहाँ पे मंगल जो है यहाँ पे आपके ससुराल पक्ष में दिक्कत करेगा, मतलब होगी। जो जैसे कि आपको मैंने बताया कि वैसे मंगल तो 0 डिग्री पे है, पर फिर भी यहाँ पे दिक्कत जो है वो तो आ सकती है, ससुराल पक्ष में दिक्कत होगी और उस प्रभाव से आपके मैरिड लाइफ में भी दिक्कत आएगी। तो ये थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे आ सकती है, इतनी ज़्यादा नहीं है, आप ज़्यादा टेंशन ना लें। ऐसा भी नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे आएगी, छोटी मोटी दिक्कतें, ये छोटा मोटा जो रिलेशन में दिक्कतें आती रहती हैं वो नॉर्मल है। ठीक है, और हर रिलेशन में आती हैं, हर किसी के रिलेशन में आती हैं। ठीक है, उसके बाद बात करूँ आपके गवर्नमेंट जॉब के। देखिए गवर्नमेंट जॉब के योग आपके वैसे तो बनते हैं, पर यहाँ पे दिक्कत आपको प्रॉब्लम आएगी। आप जब भी आप ट्राई करोगे, आप कोई ना कोई सी परेशानी, कोई ना कोई दिक्कत आपको इसमें आपको उठानी पड़ेगी। ठीक है, तो आपके लिए एक तो ये बताना चाहूँगा कि आप राहु केतु के जो मंत्रों का जाप करें, जिससे होगा क्या कि जो राहु की दृष्टि है वो शुभ दृष्टि डालने का प्रयास करेंगे, और आपका गुरु जो यहाँ पे रिजल्ट देने वाला है वो आपका रिजल्ट जो है वो देगा। हालांकि आपका जो कंपटीशन का भाव है वो भी उससे उजागर होगा। गुरु जो है वो आपके यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे वो कंपटीशन को भी देखते हैं, तो कंपटीशन वो करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और गुरु की बात करूँ तो गुरु 6 डिग्री पे है, हाँ काफ़ी कम डिग्री है, पर फिर भी यहाँ पे रिजल्ट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और राहु केतु की शांति आप करवाते हो तो आपको सुख सुविधा, गाड़ी मकान वाहन का सुख भी आपको प्राप्त होगा। ठीक है, और जैसे कि बात करूँ आय की, तो देखो आय की बात करूँ तो सूर्य यहाँ पे विराजमान है, और सूर्य की बात करूँ तो सूर्य जो है वो 4 डिग्री पे है। ठीक है, बल नहीं है, बलहीन है। और बुध की बात करूँ तो बुध जो है वो मृत अवस्था में है, वो भी 29 डिग्री पे चले गए हैं, वो भी रिजल्ट नहीं देंगे। बुध आदित्य योग यहाँ पे बन रहा है, लेकिन बुध काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, बुध को भी बल देना पड़ेगा, और सूर्य जो है वो भी कमज़ोर है। बात करूँ चंद्रमा की, तो चंद्रमा जो है वो यहाँ जहाँ विराजमान है वहाँ पे आय भाव, जिस उसको बोलते हैं आय भाव, 11वां भाव जो वो आय भाव होता है, आपका लक्ष्मी स्थान होता है। तो इस भाव जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि लक्ष्मी आएगी और जल्दी जल्दी से चली जाएगी, तो ऐसी स्थिति यहाँ पे बनती है। ठीक है, तो राहु केतु के आप उपाय करिए, और साथ में सूर्य को अच्छा करने के लिए और बुध को अच्छा करने के लिए गणेश जी की आराधना करें, और साथ में सूर्य को अर्घ, तो मैं सभी को बोलता हूँ कि अर्घ हमेशा, कोई भी प्राणी है, कोई भी जो इंसान है वो अर्घ अवश्य दे डेली। वो आपको दिनचर्या है, वो आपको देना ही देना है, चाहे कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, इसका सूर्य कहीं पे भी बैठा हो,
ठीक है, वो सभी को करना चाहिए, वो सभी को बोलता हूँ, काफ़ी अच्छा रहता है। और दूसरी बात ये है कि आदित्य हृदय स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हो, इससे भी आपका सूर्य भी मजबूत होगा। बुद्ध जो है, जिसके आपको बताया मैं, गणेश जी की आराधना करें तो बुद्ध भी आपका स्ट्रॉन्ग होगा। बात करूँ आपकी एक और प्रश्न की, जो कि था आपके हायर स्टडी के योग के बारे में। देखिए, हायर स्टडी जो है वो भाव होता है, उसको देखा जाता है नवम भाव से। तो नवम भाव का यहाँ पे जो राशि बैठी हुई है वो बैठी हुई है मिथुन राशि, और मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है, और बुध जो है वो बैठा हुआ है आपका आय के भाव में, जो कि मृत अवस्था में है। ठीक है, तो इस भाव से रिलेटेड थोड़ी दिक्कत क्या है, यहाँ पे रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, शनि की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। ठीक है, तो शनि की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो शनि की दृष्टि जो है विच्छेदक दृष्टि होती है। हालांकि यहाँ पे बुध जो है मित्र होते हैं उनके, पर फिर भी यहाँ पे अगर ये तो दिक्कत ये आएगी कि आपकी जो अगर आप जो हायर स्टडी करना चाहते हो तो वो भी करते करते आप रह जाओगे। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आपकी अगर हाई स्टडी होगी तो काफ़ी ज़्यादा देरी टाइम लेट होगी, काफ़ी ज़्यादा आप टाइम लगाने के बाद होगी, या दिक्कत आती ही रहेगी। दिक्कत आएगी तो वो रुक भी सकती है, नहीं भी हो पाएगी। तो आपको क्लियरली बताऊं तो हायर स्टडी की इतना अच्छे योग नहीं है आपकी कुंडली में। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन आपके लिए। और मैरिड लाइफ के लिए एक चीज़ बता दूं आपको कि आप पार्वती जी की आराधना करें और कमरे में बांसुरी हमेशा रखें। ठीक है, इससे आपका जो मैरिड लाइफ में उसमें अच्छा फल मिलेगा। और बाकी अगर आपको इसके अलावा कुछ और भी उपाय होते हैं जो कि मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकता, आपको अगर आप उपाय जो हैं वो जानना चाहते हैं तो आप मुझे वो व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मैं उपाय बता दूंगा। कुछ उपाय जो हैं वो यहाँ पे आपको नहीं बता सकता मैं। ठीक है, और उसके बाद बात करूँ मैं अगली कुंडली की। अगली जो कुंडली है वो है मिस्टर अनिल की, और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, उनकी जो बर्थ डिटेल है वो है 20 अक्टूबर 1970, और टाइम है 11:15 सुबह का, और रहने वाले हैं ये, जन्म स्थान जो है वो है मुंबई, महाराष्ट्र। अब इनका जो प्रश्न था वो जो पूछा हुआ था वो था कि ये काम कर रहे थे मल्टीनेशनल कंपनी में और लास्ट 14 साल से, और इनके जो लास्ट जो 5 महीने हैं उससे जो ट्रांसफ़र के नए प्रोसेस यहाँ पे उनको आ रहे हैं, और उनकी जो जॉब जो है उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, और जॉब उनको लगता है कि जॉब चली जाएगी। ठीक है, तो ये तो इनको क्वेश्चन था कि जॉब सेफ रहेगी या नहीं, मतलब बचेगी या नहीं बचेगी। साथ में क्वेश्चन का और था कि इन्होंने पूछा था कि घर जो है, अपना घर जो है वो कब तक इनको मिलेगा। ठीक है, या अपना घर जो है कब तक ये बना पाएंगे, फ्लैट कब तक ले पाएंगे, ऐसे इनका क्वेश्चन था। और काफ़ी ज़्यादा वो डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है ये, तो वो भी सारा हम देखेंगे कि क्योंकि अब दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं लाइफ में, तो टेंशन तो हो ही जाती है। पर फिर भी इनके जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से इनको बताते हैं कि क्या इनकी दिक्कत यहाँ पे आ रही है और क्या इनके जो उपाय यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, तो कुंडली पे यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, और लगन कुंडली की यहाँ पे बात करूँ तो लगन कुंडली यहाँ पे धनु लगन की इनकी कुंडली है। ठीक है, और ग्रह की स्थिति के हिसाब से बात करूँ तो ग्रह जो प्लेसमेंट कैसी है वो हम पे देखेंगे। तो लगन में कोई ग्रह नहीं है, दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, और तृतीय भाव में राहु विराजमान है, शनि की राशि कुंभ में। उसके बाद चतुर्थ भाव में कोई ग्रह नहीं है, और शनि जो है वो विराजमान है पंचम भाव में, मंगल की राशि मेष में। उसके बाद षष्ठम भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, और सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है बुध की राशि मिथुन में। उसके बाद अष्टम भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, और उसके बाद जो है अष्टम भाव के ग्रह नहीं है। उसके बाद नवम भाव में केतु विराजमान है। ठीक है, केतु विराजमान है सूर्य की राशि सिंह में। उसके बाद बुध और मंगल की युति है दसम भाव में, बुध की राशि कन्या में। उसके बाद सूर्य और गुरु विराजमान है शुक्र की राशि तुला में, आपके 11वें भाव में। और उसके बाद शुक्र जो है वो विराजमान है आपके 12वें भाव में, मंगल की राशि वृश्चिक में। तो ये इनकी ग्रह स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। अब जैसे बात करूँ कि जैसे आपने क्वेश्चन किया था कि यहाँ पे इनकी जॉब से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो उसके बारे में पहले हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करूँ मैं इनकी, तो वो जैसे मैंने आपको पिछली कुंडली में बताया, तो दसम भाव से ही ये देखा जाएगा। और दसम भाव जो है वो जो राशि है वो बुध की राशि है, और बुध जो है वो विराजमान है आपके अपने ही भाव, अपनी ही राशि में। साथ में मंगल विराजमान है। ठीक है, तो पहली बात ये है कि मंगल जो है वो बुध के साथ मित्रता नहीं रखते। ठीक है, बुध के साथ उनकी शत्रुता रहती है।
और दूसरी बात ये है कि बुध तो यहाँ पे अपने ही भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है। आपका जो काम है काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमानी वाला काम है, काफ़ी ज़्यादा माइंड से रिलेटेड आपका काम है, दिमाग का काम है आपका काफ़ी ज़्यादा, और पैसों से लेन देन, और आपका जो है वो आपका फाइनेंस से रिलेटेड जो है वो काम यहाँ पे, जिस हिसाब से मुझे बुध यहाँ पे बैठे नज़र आ रहे हैं उस हिसाब से आपका काम हो सकता है। तो मंगल जो है वो एक तो राशि को मिली हुई है आपके पंचम भाव जो है, ठीक है। पंचम, एक राशि को पंचम भाव मिला है, दूसरी राशि को मिला है अष्टम भाव। देखिए बे भाव के स्वामी भी हैं ये, ठीक है, बे भाव के स्वामी हैं। और साथ में क्योंकि मंगल की जो युति है, मंगल का जो रिलेशन है वो बन रहा है आपके 12वें भाव के साथ, और 12वें भाव के साथ साथ इनका बन रहा है 10वां भाव। तो ऐसे जो जातक होते हैं वो जो इनकम लेते हैं या जो उनके जो जॉब के जो रिलेशन होते हैं वो होते हैं विदेश से, ठीक है। क्योंकि ये जो 12वां भाव है वो विदेश सेटलमेंट का भाव होता है, विदेश यात्रा का भाव भी इसको बोल सकते हो आप। और साथ में आपके व्यय का भाव है, जेल यात्रा का भाव भी इसको ही बोला जाता है। तो ये भाव है और इस भाव के साथ इसका रिलेशन बन रहा है। तो जो इसकी जॉब होगी वो जुड़ी होगी इनकी अदर कंट्री से या फिर फॉरेन से, विदेश से, ठीक है। और जैसे कि इनको बताया, इन्होंने बताया कि दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे काफ़ी टाइम से जॉब कर रहे थे लेकिन 5 महीने से दिक्कत यहाँ पे आ रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बात करूँ बुध की, तो बुध जो है वो 28 डिग्री पे, देखिए बुध अपने ही राशि में बैठे हुए हैं पर क्या है वो यहाँ पे कमज़ोर है। दूसरी बात, मंगल जो है वो यहाँ पे, वैसे तो इनको त्रिकोण भाव भी मिला है और अष्टम भाव, लेकिन दोनों का ही भाव का रिजल्ट वो देंगे, ठीक है। और पंचम भाव के स्वामी है तो पंचम भाव का भी रिजल्ट देंगे और अष्टम आपके 12वें भाव का रिजल्ट भी देंगे। लेकिन मंगल जो है इस जो स्थिति में, जैसे यहाँ पे स्थिति है इनकी, तो यहाँ पे थोड़ा वो पॉजिटिव भी करेंगे और नेगेटिव भी करेंगे, ठीक है। नेगेटिव क्या कि आपकी थोड़ी दिक्कत आ सकती है, व्यय जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, व्यय जो है वो काफ़ी ज़्यादा करवाएंगे और जॉब से रिलेटेड आपका जो व्यय है वो होता रहेगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन था कि 5 महीने से आपकी दिक्कत आ रही है। दूसरी बात ये है कि दृष्टियाँ भी हम भी देख लेते हैं। तो राहु की बात करूँ तो राहु जो है वो तृतीय भाव में है, तो राहु की दृष्टि होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ी तो 9वीं यहाँ पे नहीं पड़ेगी, ठीक है। और शनि की बात करूँ, शनि की तृतीय दृष्टि होती है और उसके बाद 7वीं और 10वीं, वो भी यहाँ पे नहीं पड़ रही है। गुरु की बात करूँ तो गुरु की दृष्टि भी यहाँ पे नहीं पड़ेगी और बाकी कोई भी ग्रह जो है दृष्टि यहाँ पे नहीं पड़ रही है। दूसरी बात कि यहाँ पे जैसे कि आपने क्वेश्चन किया था कि दिक्कत जैसे आपको आ रही है तो जॉब का सेफ है नहीं, तो देखिए आप अगर जॉब चेंज भी करते तो भी आप ऐसी ही कंपनी से जुड़ोगे, ये ऐसी ही स्थिति में आप जुड़ोगे कि आपका जो काम होगा विदेश से रिलेटेड होगा, विदेश से ही आपके जो लिंक उससे बनेंगे, उसी हिसाब से आप काम करोगे। देखिए बुध यहाँ पे कमजोर है तो बुध यहाँ पे रिजल्ट नहीं दे पाएगा, और मंगल वैसे भी बुध की राशि में बैठा हुआ, अपनी शत्रु राशि में बैठा हुआ है तो दिक्कत करेगा। तो चांसेस हैं कि आपकी जॉब के रिलेटेड जो है वो उथल पुथल आपकी चलती रहे। इसके लिए आपको मैं उपाय बताना चाहूँगा कि मंगलवार के दिन आप हनुमान जी की आराधना करें और साथ में आप हनुमान जी के फास्ट करेंगे तो भी आपको अच्छी यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि बुध को आपको बलवान करना है, ठीक है। अब देखिए बुध जो है वो विराजमान है आपके कर्म भाव में, और दूसरा बात बुध जो यहाँ पे कमज़ोर है। देखिए बुध का रत्न आप धारण कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बुध जो है आपके 7वें भाव का स्वामी है और साथ में आपके 10वें भाव का स्वामी है। और बुध जो है वो लग्नेश के मित्र भी होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बुध का रत्न जो है पन्ना जो है वो धारण कर सकते हो। जितना अगर हो सके तो आप पन्ना धारण कर लीजिए, और पन्ना धारण करने से आपको यहाँ पे अच्छा फल मिलेगा। और मंगल यहाँ पे बैठे हैं, देखिए बुध अगर आपका अच्छा हो जाता है तो मंगल का जो नेगेटिव प्रभाव है वो भी कम हो जाएगा। क्यों? जैसे नीच राशि में अगर आपकी कोई ग्रह जो है नीच का होकर बैठा हुआ है उस राशि में और उस राशि का स्वामी साथ में बैठ जाए तो नीच भंग राजयोग बनता है, वैसे ही अगर कोई ग्रह जो कि उस भाव का जो स्वामी उसका शत्रु है वो वहाँ पे बैठा हुआ है और साथ में ही वो जो घर का मालिक है वो भी बैठा हुआ है, तो भी वो घर खराब नहीं करने देता। लेकिन स्थिति क्या है कि
उस जो जो मालिक, जो उस भाव का मालिक जो है वो वहाँ पे बैठा हो, लेकिन वो भी वहाँ पे बली होना चाहिए। ठीक है, बली इसलिए क्योंकि उसके पास बल होगा तभी वो अपने घर खराब होने से बचा पाएगा। तो बुध का रत्न पन्ना धारण करिए, आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपका जो आपको दिक्कत परेशानियां आ रही हैं जॉब से रिलेटेड वो भी अच्छी हो जाएंगी। उसके बाद प्रश्न था आपका कि घर कब तक, घर का योग जो है वो कब तक बनेगा। देखिए वही बात आ गई कि मंगल बुध आपके दसम भाव में है, तो दसम भाव जो है कोई भी ग्रह बैठा होगा उसकी दृष्टि जो होगी वो चतुर्थ भाव में होगी। जो चतुर्थ भाव जो है वो घर, गाड़ियां, सुख सुविधा, माता का स्थान, इस सब से जो है वो दर्शाता है। ठीक है, बुध की बात करूं तो बुध की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, और मंगल की बात करूं मंगल की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दिक्कत, हाँ मंगल की दृष्टि जो थोड़ी विच्छेदक भी होती है, तो हो सकता है आपको जल्दी जो है वो मकान का सुख ना मिले। ठीक है, मकान का सुख भी ना मिले और गाड़ी वाहन का सुख भी आपको थोड़ी दिक्कत यहाँ पे आए। ठीक, तो इसके लिए जैसे हम आपको बताया कि मंगलवार का फास्ट करिए, मंगलवार की आराधना करिए, आपका जो मकान का सुख है वो भी आपको मिलेगा और आपका मकान भी बन जाएगा। जैसे आप खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो, आप खुद बनाना चाहते हो खुद भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और कब तक योग बनेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैं दशा देख रहा हूँ, दशा कौन सी चली हुई है उसी हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे विषुंतरी महादशा में देख रहा हूँ, तो विषुंतरी महादशा में यहाँ पे देखूँ तो आज के टाइम पे जो दशा चली हुई बुध की चली हुई है। देखिए बुध यहाँ पे आपका इतना अच्छा ग्रह यहाँ पे है लेकिन कमजोर स्थिति में है, तो रिजल्ट यहाँ पे अच्छा नहीं मिल रहा आपको फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ कि पन्ना धारण करें, और पन्ना धारण करने की जो प्रोसीजर है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, बुध की यहाँ पे दशा चली हुई है और आज के टाइम पे जो दशा आपकी चली हुई है वो चल पड़ी है शुक्र की अंतर्दशा। बुध की दशा में अंतर जो चला है वो शुक्र का चला हुआ है। ठीक है, और जैसे कि बात करूं तो अभी का टाइम जो है वो भी अच्छा है आपके घर निर्माण के लिए या घर लेने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। पर आपको करना क्या है कि बुध का रत्न धारण करें, और साथ में गुरु की स्थिति में देख लेता हूँ तो गुरु जो है अपने शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। ठीक है, पर इनके जो राशियां हैं वो लग्नेश भी हैं और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं। और गुरु की बात करूँ तो गुरु जो है यहाँ पे 18 डिग्री पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वैसे तो गुरु की जो अभी दशा नहीं चली हुई है फिर भी यहाँ पे गुरु जो है वो भी अच्छा फल देंगे। और बुध का क्योंकि बुध की यहाँ पे दशा चली हुई है और बुध जो है वो आपके कर्म भाव को आपका जो कर्म भाव का स्वामी है बुध जो है वो आपके सुख सुविधा के स्थान को देख रहा है। ठीक है, तो सुख सुविधा के स्थान को देख रहा है, आपके मकान वाहन गाड़ी के सुख का स्थान को देख रहा है, तो भी वहाँ पे रिजल्ट देने का प्रयास करेगा। मंगल यहाँ पे थोड़ी दिक्कत कर सकता है हल्की सी या कर सकता है, तो उसके लिए आपको मैं जैसे हमको बताया वो हनुमान जी का रत्न करें और साथ में बुध का रत्न आप धारण करें, तो आपका जो है घर के योग जो है उसी दशा में, ठीक है, इसी दशा में आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा गुरु की अगर चलती है सातम दशा तो भी मैं आपको बताता हूँ आपके अच्छे योग जो है कब तक बनेंगे घर के लिए। तो देखिए आज के टाइम पे आपकी जो जैसे अच्छा समय जैसे आपको बताऊँ तो 2029 में आपके अच्छे योग बनेंगे कि आपके घर का निर्माण भी हो जाए और घर भी रहना स्टार्ट कर दो। लेकिन ये भी टाइम जो है वो चला हो वो भी अच्छा है, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन बुध का रत्न आप धारण करें तो आपका अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपका जो घर मकान जो भी आप चाहते हो वो आपका सुख जो है मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मकान का सुख आपके पास नहीं है पर दिक्कत देखिए मंगल जो है वो यहाँ पे दृष्टि डालेगा तो दिक्कत थोड़ी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि मंगल जो है वैसे तो यहाँ पे जहाँ बैठे हैं वहाँ ठीक है और 6 डिग्री पे है, यहाँ पे त्रिकोण के मालिक भी हैं, आपके 12वें भाव के मालिक भी हैं, व्यय करवाएंगे। और मंगल जो है देखिए मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो मंगल जो है दृष्टि यहाँ पे डालने से और क्योंकि व्यय भाव का स्वामी है तो कर्म जो है उसका व्यय, आपका सुख सुविधा का व्यय, मकान गाड़ी वाहन का व्यय ये करवा देगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूँ आपको कि मंगल को अच्छा कीजिए क्योंकि शत्रु राशि में है। ठीक है, तो शत्रु राशि में दिक्कत थोड़ी हो सकती है, शत्रु राशि में बैठा है देख रहा है अपने मित्र राशि को, पर जैसे कि आपको मैंने उपाय बताया वो आप करिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपके जल्दी ही आपका जो मकान का सुझाव आपको मिलेगा। तो ये थी आज की कुंडलियाँ।
आई होप आपको जो आज का एपिसोड है वो पसंद आया होगा। किसी को अपनी कुंडली जो है वो दिखानी है, अपनी कुंडली के बारे में जानना है, तो आप मुझे अपना जो डिटेल है मुझे सेंड कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, या फिर कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो। मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी जो है वो आपकी कुंडली जो है वो वीडियो में लूँ और आपके समस्याओं का समाधान करूँ। इसके अलावा कोई भी जिसको जल्दी है या टाइम उनके पास कम है तो वो भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, उनको मैं दूसरी सर्विस जो है मेरी उस हिसाब से उनको मैं बता दूंगा, उनका प्रोसीजर भी सारा का सारा बता दूंगा और आप उनकी समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा। तो आज का एपिसोड मैं यहीं भी समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।